नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। रवाहु मुस्लिम। ये रिवायत हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात दूसरे से कह दे, बात में तहकीक ना हो, वजन ना हो, उस बात का जो रावी है वो भी गैर मोतबर या आम किस्म का इंसान हो, उस एक आदमी की बात पर यकीन करके उसकी बात लोगों में बगैर तहकीक के कह दे, तो ऐसा इंसान फिर मुआशरे में झूठा मशहूर हो जाता है। किसने कहा का उसने कहा, किसने कहा का फुला ने कहा, खुद उस पर तहकीक नहीं करता कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। हर एरे गेरे की बात समाज माशरे में बगैर तहकीक के बयान कर दे, और खास करके हदीस पाक अहादीस तहकीक बगैर बयान कर दे, उसे पता हो न हो कि यह हदीस है नहीं है। बहुत सारी हदीसें समाज में घूम रही है सोशल मीडिया पे, जो असल में अहादीस है ही नहीं, और आम लोगों ने उस पर हदीस का गुमान रखा है कि हदीस पाक है। कल परसों के बयान में क्या कहा था, मैंने अर्ज किया था, रमज़ान शरीफ, मुहर्रम शरीफ, इन मुबारक महीनों में कुछ बातें इन ज़राए अबलाग सोशल मीडिया से वायरल होती हैं। 27वीं तारीख को रमज़ान की 2 रकात पढ़ लो, इसमें सूरह फातिहा के बाद ये सूरह पढ़ लो, 70 साल की नमाज आपकी जो क़ज़ा है उसका कफ़ारा अदा हो गया। होता है, इस बातों की कोई असल नहीं होती। तो यह मुराद आम बातें बगैर तहकीक के बयान करते। एक सुलझा हुआ इंसान, एक होशियार इंसान, वो हमेशा जब किसी बात को कहता है तो नाप तोल के कहता है, चाहे वो बात दीनी हो या ना हो, या दुनियावी ही क्यों ना हो। अल्लामा सादी कहते हैं कि अक्लमंद बोलने से पहले तोलता है और बेवकूफ बोलने के बाद तोलता है। तो कोई भी बात कहनी हो तो पहले उसकी खुद में तहकीक होनी चाहिए। कोई आदमी कह ले, कहाँ सुना तुमने ये बात, का फुला कह रहा था, अब फुला का कोई ठिकाना नहीं है। ये आम बातें हैं। बाकी उलमा जो बयान करे, मुहद्दिसीन जो बयान करे, वो बात तो सबको कह देनी चाहिए कि ये बात जो उलमा बयान किए होंगे वो कुरान और अहादीस से नबविया ही की होंगी, तो यकीनन उसका तो सबको कहना तबलीग दीन है, तबलीग इल्म है, नशरे इल्म है। आका फरमाते हैं कफा बिल मर्इ कज़िब, आदमी के लिए काफी इतना है झूठ होने के लिए, कोई भी बात जो सुने वो कह दे। ये आदत भी बुरी है, ये आदत भी, इधर की बात सुना उधर जाके पहुंचा दिया। हाँ, दीनी बात तो अलग बात है, तबलीग होगी। दुनिया की बात, तेरे बारे में फलां ऐसा कह रहा था, अगर ये न कहता तो इसमें और फुला में मोहब्बत बरकरार रहती, इसने कहकर शोशा डाल दिया। अन अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन बअसहु फी उम्मती क़ब्ली इल्ला कान लहू फी उम्मती हवारिय्यून व अस्हाबुन याखुज़ूनहु बिसुन्नतिही व यक़्तदीरूना बिअम्रिही सुम्मा इन्नहा तख़लुफ़ मिन बादिहिम
खुलूफुन यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यफ़अलून मा ला युमरून फमन जाहदहुम बियदिही फहुव मुमिन वमन जाहदहुम बिलिसानी फहुव मुमिन वमन जाहदहुम बिक़ल्बी फहुव मुमिन वलैसा वरा ज़ालिका मिन ईमान हब्बतु खरदलिन रवाहु मुस्लिम। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे पहले कोई नबी न भेजा जिसकी उम्मत में कुछ लोग उस नबी के खास साहिब असरार हों, हवारी, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी कहते हैं, हवारी हुजूर के जो साथी हैं वो सहाबा असहाब, हुजूर से पहले जो नबियों के साथी होते थे वो हवारी, वो असहाब भी हुए, सहाबा भी हुए, हवारी मतलब साहिब असरार। आका फरमाते मुझसे पहले अल्लाह ताला ने उम्मत में जिस नबी को भेजा उस नबी के कुछ हवारी साहिब असरार उनके साथी होते थे जो उस नबी की सुन्नतों को लेते थे और उनके अहकाम की पैरवी करते। साहिब असरार जो उस नबी, उन नबियों के खास साथियों में भी खास होते थे, जो उस नबी के साहिब असरार होते थे। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे साथियों में जो साहिब असरार हैं वो खुलफाए राशिदीन हैं। सारी सहाबा जन्नती और सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबे पैरोकार, सुन्नत पे अमल करने वाले, इन सब में कुछ मखसूस होते थे जो खास होते थे नबी के। तो अल्लाह ने मुझसे पहले, आका कहते हैं, जिस नबी को भेजा उसकी उम्मत में उनके हवारी असहाब होते थे, साहिब असरार होते थे, याखुज़ूनहु बिसुन्नती, जो उनकी सुन्नत पर अमल करते और उनके हुक्म को बजा लाते। सुम्मा इन्हा तखलुफ मिन बादिहिम, फिर कहते उनके बाद फिर ऐसे नाखल्फ होते थे, इन असहाब के बाद फिर ऐसे नाखल्फ होते थे जो कहते थे वो करते नहीं थे और जो करते थे वो कहते नहीं थे, यानी इनके बाद नाखल्फ होंगे। तो गोया कि जो साहिब असरार हैं उनके भी जो नाखल्फ उनके बाद ऐसे होते थे, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहिब असरार खुलफाए राशिदीन हैं। फिर इस उम्मत, इन जमात के बाद कुछ ऐसे नाखल्फ हुए जिन्होंने मआद अल्लाह वो बातें कही जो दीन में नहीं है, या वो कहते थे जो करते नहीं थे, और वो करते थे जिसका सबूत दीन में नहीं है, जैसे राफजी हैं, खवारिज हैं, शिया है। ये उन नबी की असहाब के बाद ऐसे नाखल्फ पैदा हुए जो जरा बराबर भी इन असहाब जो साहिब असरार होते थे पैगंबर के, उनकी सुन्नत, उनके तरीके, उनके कौल और फेल पे नहीं होते थे, नाखल्फ होते थे। ऐसा अगली उम्मत के नबियों के, उम्मत के नबी जो होते थे उनकी असहाब के बाद भी होता। इस उम्मत में हमारे नबी के असहाब के बाद भी नाखल्फ हुए। ऐसी ऐसी बातें। अब आका फरमाते फमन जाहदहुम बियदिही, तो अब ऐसे लोगों को देखो जो नाखल्फ हो गए, यानी अपने आबा व अजदाद, अपने अकाबीर, अपने बुजुर्गों के रविश बदल डाली, तरीका बदल डाला। तो फिर उससे जिहाद करो। कैसा जिहाद? हर आदमी अपनी ताकत के मुताबिक जिहाद करे, बादशाह उन्हें सजा देकर जिहाद करे, औलमा उनके खिलाफ लिखकर जिहाद करे, और जो आम आदमी है जो लिख नहीं सकता उन्हें सजा नहीं दे सकता। ऐसे नाखल्फ को दिल में बुरा जाने, बुरा जानना ये आम लोगों का जिहाद है। आका फरमाते हैं फमन जाहदहुम भी, तो जो उनसे हाथ से जिहाद करेगा वो भी मोमिन, जो उनसे जबान से जिहाद करे वो भी मोमिन, जो दिल से जिहाद करे वो भी मोमिन। तो ऐसे लोगों को सजा हो, बादशाह उसे सजा दे, क्योंकि बादशाह के कब्जे में सजा है। औलमा
उसके खिलाफ लिखें कि यह अकीदा गलत है। जैसे आज तक उम्मत में जो बदअकीदगी रवाफिज और खवारिज ने फैलाई, वहाबी दया बना ने फैलाई, उनके खिलाफ आज सालों साल उलमाए किराम लिख रहे हैं। उनके बदअकीदगी से आम लोगों को आगाह करते हैं। ये लिख कर आवाम को उनकी बदअकीदगी से आगाह करना ये उलमा का जिहाद है, आम मोमिन का जिहाद है। फरमाते मन जादहुम बिक़ल्बिही, जो इन लोगों को दिल से बुरा जाने वो भी मोमिन है। तो इन्हें दिल से बुरा जाने, ऐसा ना कहे इनकी आमाल इनके साथ, इनकी आमाल इनके साथ, इनकी कब्र में हम नहीं जाएंगे। ये सब शैतानी जुमले हैं, बहकाने वाले जुमले हैं। कभी भी किसी बदअकीदगी का इजहार करो और कहो कि इनके अकाईद ये हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, ये रवाफिज हैं, इनके अकाईद सहाबा खुलफाए राशिदीन और बिलखुसूस जो है शेखैन अबू बकर उमर के ताल्लुक से, ये हजरत सैयदना अमीर मुआविया के ताल्लुक से, अबू सुफियान और हिंदा और दीगर सहाबा के ताल्लुक से जब कहो तो लोग कहते हैं इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो, हम इनकी कब्र में नहीं जाएंगे, ये हमारी कब्र में नहीं आएंगे। ये सुले कुल्लियत का जुमला है। नहीं, आका फरमाते बजाहदहु बिक़ल्बी, तुम उनके खिलाफ लिख नहीं सकते, तुम उनको सजा उनकी बदअकीदगी पे नहीं दे सकते। तो फिर तुम लोग अगर मोमिन हो तो उस मोमिन का जिहाद यह है कि इन सबको अपने दिल में बुरा जाने। ये आम लोगों का जिहाद है, आम लोगों का जिहाद है कि बुरा जाने। कहा इसका अकीदा गलत है, ये बुरा है। शिया लोग हों, राफजी लोग, अब उनके अकीदे तो मालूम है कि वो शेखैन के गुस्ताख हैं, अबू बकर सिद्दीक फारूक आजम को गालियां देते हैं माअल्लाह। कभी उनकी मस्जिदों में बयान सुने आप तो पता चलेगा। वैसे आपको नहीं जाना है सुनने के लिए, बात कह रहा हूं, आप चले ना जाए। उनके साथ मेल जोल नहीं हो सकता। यहां के गैर मुस्लिम मुशरिकीन हैं, उनसे लेन देन जायज है, मगर जो गुस्ताख सहाबा अहले बैत तो गुस्ताख पैगंबर नबी हैं, उनसे किसी तरह के मामलात और मवालात शरीयत ने दुरुस्त न रखे। आप अपने तिजारत के थोड़े से मफाद के लिए रावजियों की दुकान पे भी बैठे रहो तो फिर ईमान कहां गए आपका? तो फिर अकीदा कहां गया? जो अबू बकर सिद्दीक उमर को गाली देता है और वो कहे कि मैं गाली नहीं देता, तब भी इसको नहीं माना जाएगा, इसलिए कि अगर ये गाली नहीं देता ठीक है, न देता हो, मगर इसका अकीदा वो है जो इनके बुजुर्गों ने इन्हें बताया है, उस रवीश पर तो है, उस नहज पर तो है। तो फिर अल्लामा इमाम गजाली और अल्लामा इस्माइल नबहानी अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि जो बदअकीदों के साथ बैठता है उसकी इबादतें अल्लाह ताला बेकार कर देता है। पता भी नहीं अंतहबत आमालुकुम अंतुम ला तशऊरून। जो गुस्ताखों के साथ बैठेगा उसकी अमल, उसकी नमाजें खत्म, उसकी अमल खत्म, उसे पता भी नहीं चलेगा वो नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है। उस बदअकीदा की सोहबत की वजह से उसके खुद के अमल भी बेकार हो जाते हैं। इसलिए तसल्लुब बड़ी चीज है। इसीलिए आका फरमाते मन जाहदहु बिक़ल्बिही, आम मोमिन है वो अपने दिल से इनसे जिहाद करे, बुरा जाने के ये गलत है। फवा मोमिन, वो मोमिन, वलैसा वरा ज़ालिका मिनल ईमान। आका फरमाती इसके बाद ईमान ही नहीं है, इसके बाद इसके सिवा राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं। अब लैसा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बा तो खरदलिन, और इसके सिवा राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं। अब इसके खिलाफ करे, यानी न तो हाथ से रोक सकता है बदअकीदगी को, ठीक है, न रोके, जबान पे इतनी ताकत नहीं, इल्म नहीं है, न रोके, तो कम से कम उनसे बचता तो रहे,
उन्हें दिल में तो बुरा जाने, अगर ये भी नहीं कर सकता है तो आका फरमाते लैसा वरा ज़ालिका मिन हब्बत खर मिन ईमान हब्बत खरदल, अगर ऐसा नहीं कर सकता तो उसमें राई के बराबर ईमान है ही नहीं, राई के दाने के बराबर ईमान है। इससे वो लोग नसीहत पकड़े हैं, वो लोग समझे कि मुआशरे में राफजियों के साथ भी उठक बैठक हो गया, वहाबियों के साथ भी उठक बैठक हो गया, और ये कहें ये इनके रास्ते हम अपने रास्ते, ऐसा तुम्हारे कहने से न चलेगा। अगर इनके साथ बैठे रहे तो फिर हदीस का मतलब है कि राय के दाने के बराबर भी ईमान बचा नहीं। इसलिए कि आखिरी दर्जा ये है कि इनकी सोबत छोड़ इनको बुरा जा, आखिरी दर्जा ये है। अगर इस दर्जे पर भी फिट ना आया तो फिर क्या, तो फिर अमल बेकार हो जाते हैं बंदे के। लिहाजा दुनिया के चंद मफाद जाते हैं तो कुर्बान कर देना चाहिए, मगर दीन का सौदा नहीं करना चाहिए, शरीयत का सौदा, अपने अकीदे का सौदा कभी नहीं करना चाहिए। अल्लाह तौफीक रफीक अता फरमाए। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दआ इला हुदा कान लहु मिन अज्र मिस्ल उजिरा मिन तबिउ ला यनक़ुज़ ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैआ व मन दआ इला ज़लाला कान अलैहि मिन इस्म मिस्ल आमिन आसामिन मन तबिअहु ला यनक़ुज़ ज़ालिका मिन आसारिहिम शैआ। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हिदायत की तरफ बुलाए, कोई भी बंदा किसी को हिदायत की तरफ बुलाए, नेक काम की तरफ बुलाए, अच्छे आमाल की तरफ बुलाए, उसकी तरफ बुलाए, उसको तमाम आलमीन की तरह सवाब मिलेगा और उसके उनके अपने सवाबों से कुछ कमी न होगी। किसी ने किसी को हिदायत की तरफ बुलाया और उसकी हिदायत पर एक बड़ी जमात आ गई, हिदायत पर कोई नमाज की दावत देता रहा और ये जमात नमाजी बन गई, कोई रोजा की दावत दिया और पूरी जमात रोजादार बन गई, किसी ने किसी की तबलीग की और उसे दीन दे दिया, सुन्नत का आदी बना दिया, आका के तरीके का पाबंद बना दिया, और इस मुबल्लिग इस आलिम की तबलीग पे वो सारी जमात पाबंद सुन्ना बन गई, मुत्तबाई सुन्नत बन गई। आका फरमाते हैं इस आदमी को एक आलम के बराबर सवाब अल्लाह नामे आमाल में देगा। और ये जितनी जमात है इसके बुलाने पे आई है, ये जब जब नमाज पढ़ेंगे, इनकी नस्लें नमाज पढ़े क़यामत तक, आका फरमाते हैं कि मन कान आलिम मिन अज्र मिथल उजिरा मन तबिअहु, ये जितने अमल करेंगे उन सब का सवाब अल्लाह ताला इसको देगा। वला यनक़ज़ ज़ालिका मिन उजूरिहिम, और इन अमल करने वालों के अमल से कुछ कमी भी न होगी। ऐसा नहीं कि इधर से कम करके उधर दे दिया जाए कि इस आदमी इस मुबल्लिग इस हादी की हिदायत से ये लोग राय रास्ते पे आ गए तो अब आधा इनको दिया जाए आधा उसको, नहीं नहीं, इन्हें भी पूरा मिलेगा और ये जितना अमल करेंगे उसका सवाब सबका उस आदमी को दिया जाएगा जिसके सच्ची बात कहने से राह रास्त पर आ गए। इसी तरह मन दआ इला दलाला, किसी ने किसी आदमी को गुमराही की तरफ बुलाया, किसी आदमी की तबलीग से एक जमात गुमराह बन गई, गुमराह बन गई। आका फरमाते हैं कान अलैहि मिनल इस्म मिस्लो आता मन तबिआ, तो फिर उन तमाम की जलालत, गुमराही, बदअकीदी, बद मजहबियत, इन सब की बुराई और इन सब का अजाब इस आदमी जिसने दावत दी और ये सब गुमराही की तरफ आ गए, इसके नामे आमाल में होगा और उन गुमराहों के नामाए आमाल से कुछ कम भी ना होगा। उन्हें भी बुराई मिलेगी, उन्हें भी जो है गुनाह मिलेगा और इन सब का मजमुई गुनाह उसको मिलेगा जिसके कहने पे ये जमात गुमराह हुई। तो बताओ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को कितना गुनाह मिलता होगा। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जिसने सबसे पहले वहाबियत की बुनियाददारी अत-तौहीद किताब लिखी और फिर इस्माइल देहलवी ने हिंदुस्तान में उसका उर्दू में तर्जुमा किया, सिरात मुस्तकीम तक़वियतुल ईमान, और उम्मत में
1200 साल तक जिसने कोई बात न कही, वो बात मोहम्मद बिन इस्माइल मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने कही। वो क्या? अत-तौहीद अरबी में किताब लिखी, उसमें लिखा माअज़ल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र सनम अकबर बहुत बड़ा बुत है, बहुत बड़ा बुत है माअज़ल्लाह। और अगर कोई घर से या हरम से या कहीं से भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की नीयत से जाता है तो हराम है। अगर हम लोग घर से निकले कि मदीना रसूल पाक की बारगाह में जाना है तो हराम। इस तरह बेशुमार बातें। और फिर वहाबियत की बुनियाद, दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों वहाबी बस गए। ये जो गुनाह उनकी अकीदगी बदअकीदगी का मिलेगा, इन्हें भी मिलेगा। और इन सब का मजमुई मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने, वो जब मरा था तो चेहरा उसी वक्त खराब हो गया था। उसको जब दफन किया गया तो कब्र से फौरन धुआं निकलने लगा था। और सबसे पहले उसका रद्द उसके घर में ही हुआ था। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी उसका भाई था सुलेमान बिन अब्दुल वहाब नजदी, वो अच्छा आदमी था। उसका बाप अब्दुल वहाब नजदी वो भी अच्छा था। और इसने जब ये किताब लिखी सबसे पहले उसके भाई और उसके बाप ने उसका बाइकाट किया और उसको घर से निकाला। चूंकि फिर अंग्रेजों का सपोर्ट था, बरतानिया का सपोर्ट था, यहाँ लिखवाया गया। और वहाँ अरब के रहने वाले डाकुओं में इब्ने सऊद था। उसे कहा गया कि तुर्की लोग खामा में हुकूमत करते हैं, असल में अरब हरमेन पर तो तुम लोगों का हक है, हरमेन पर तुम लोगों का हक है। वहां इब्ने सऊद को भड़काया कि किसी भी तरह तुर्कियों से लड़ो, और ये तुर्क आकर हरमेन में कब्जा करते हैं, तुम अरब के लोग हो, तुम्हारा हक है। वहां उसको ताकत फराहम की, उसको माल साथी दिए और इब्ने सऊद को मजबूत किया। और उसने तुर्कियों से जंग का ऐलान किया। तुर्की सुन्नी थे, वो चाहते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झगड़े ना हो। उस्मान गनी की सुन्नत को अदा किया कि अपने आप को जो है मुसीबत में डालना पसंद करता है, मगर अल्लाह के रसूल की जमीन पे फसाद पसंद नहीं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुक्म देते तो जितने बलवाई आए थे मिस्री लोग सबको उखाड़ दिया जाता, सब भाग जाते। मौला कायनात ने भी कहा था हजरत हुक्म दे, हमारी तलवारों से मुसलमानों अभी भगाते। अमीरुल मोमिनीन के घर को घेर के रखा है। मगर हजरत उस्मान गनी कहते अली मैं नहीं चाहता हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जमीन पे झगड़ा हो, फसाद हो, खून-रेज़ी हो। इसलिए उस्मान गनी ने शहादत को पसंद किया मगर फसाद पसंद न किया। तुर्की लोग भी उसी रविश पे चले कि जंग नहीं करनी है, कुछ शर्तें दी का लो हरम तुम्हारा, और उन शर्तों के साथ तुर्की चले गए। तुर्की एग्रीमेंट, अब 2023 में एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, वल्लाहु आलम। 100 साल का एग्रीमेंट था, अब मुश्किल है। अब तैयब उर्दगान है, वो यूं कहो तो आलम इस्लाम एक तन्हा आदमी रह गया है जो अपनी नहज लेके चला है। मगर अल्लाह ताला अपनी ज़मीन, अपने महबूब की ज़मीन और इन सब मकामात को रब्ज़ाई नहीं फरमाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरह के अकायद जो है फैलाए गए। फिर तुर्की गए, इब्ने सऊद आया और सबसे पहले बिदत वाला जो काम किया वो ये, सहाबा और ताबईन के जमाने से उस जमीन को अरब शरीफ कहा जाता था, सबसे पहले उसका नाम खत्म किया और अपने नाम पे इब्ने सऊद ने उसका नाम सऊदिया रखा। अपने नाम पे अरब का नाम सऊदिया रखा। ये सऊदिया कहते हैं ना, इब्ने सऊद ने अपने नाम पे नाम रखा है सऊदिया। और फिर अंग्रेजों का सपोर्ट रहा। यहां मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदीक को प्रमोट किया, वहां इब्ने सऊद को कहा मजहबी मामला तू संभाल, पॉलिटिकल मैटर वो संभालेगा, तू मैटर लिख के दे। और इब्ने सऊद जो है वो अरब में वो मैटर राइज करेगा और दूसरों को हुक्म देगा कि इस पे अमल करो। मजहब की क़ियादत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को दी और सियासी पॉलिटिकल फील्ड इब्ने सऊद को दी। दोनों को बरतानिया ने मजबूत किया। यहाँ अकीदा लिखा जाता
और इब्ने सऊद है अरब में सब लोगों पर हुकूमत की बुनियाद पे अकीदा थोप देते। दोनों काम आज भी आप हरम शरीफ में अरब में कहीं भी रहो, हर मस्जिद में एक ही बयान होगा, जुमा का एक ही बयान होगा। उनका पूरा लेक्चर जो होता है, जितने अरब की मसाजिद हैं, हरम शरीफ हो, कुबा हो, मक्का शरीफ हो, ताइफ है, बद्र है, क्या कहते हैं, ओहद के करीब के इलाके हैं, और जो है ये रियाज है, नजद जिसको कहते हैं, ये पूरे जो है हिजाज में जितनी मसाजिद हैं उसमें जो अइम्मा है, हर जुमा को जब उनका खिताब होगा सबका खिताब एक ही होगा। उन्हें 2 दिन 3 दिन पहले ही ईमेल और कंप्यूटर के जरिया बता दिया जाता है, फाइल पहुंच जाती है, जुमा में बयान ये करना है, जुमा में बयान ये करना है। तो ये पढ़िए किताब, एक तारीख नज़्दो इजाज किताब पढ़िएगा। और अल्लामा अरशदुल कादरी साहब ने भी बहुत अच्छा लिखा है इसके ताल्लुक से, किस तरह तुर्की लोग यहाँ से गए और ये इब्ने सऊद आए, और फिर जो हाल किया हुकूमत आने के बाद, सबसे पहले माआज़ अल्लाह जन्नतुल बकी में हजरत खदीजतुल कुबरा का मज़ार, बेशुमार मज़ारात सब पर बुलडोजर फिराया। आज के जमाने तुर्की की आप तस्वीरें देखेंगे, पूरे जन्नतुल क्या कहते हैं, मक्का शरीफ के कब्रिस्तान में हजरत खदीजतुल कुबरा का मज़ार था, रोजा था, मकबरा था। जन्नतुल बकी में हजरत फातिमा तो ज़हरा का मज़ार था, और जो है हजरत इमाम बाकिर वगैरह के भी मुख्तसर छोटे मकबरे बने थे। जन्नतुल बकी में इन सारे मकबरा जात को मिसमार किया, आम सादी सी कब्रें बना दी। हुकूमत पे आने के बाद सबसे पहला ये काम किया। मुफ्ती आजम कहते हैं, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीना। खैर बात तो बहुत लंबी हो जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा।